नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम ट्रांसलेशन की थ्योरी और प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन इस छोटी सी क्लास में हम हमारा एक या दो क्वेश्चन पक्के करके जाने वाले हैं। अगर आप लर्न विद रजनी पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी प्रेजेंस लगाना मत भूलिए वीडियो को लाइक करके। तो ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस पे चले उससे पहले जब भी आप लोग ट्रांसलेशन करो उससे पहले आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कोई भी आपने सेंटेंस देख लिया, कोई भी आपने सेंटेंस देखा, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, मैं तुमको पढ़ा रही हूं, दो सेंटेंस है। इंग्लिश क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज है। इंग्लिश को आप लैंग्वेज के रूप में लेंगे तो बहुत इजी तरीके से सीख जाएंगे। अगर आप इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं तब आपको इंग्लिश सीखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये है, इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में लीजिए। हिंदी से तो बहुत ही ज्यादा इजी है इंग्लिश। एक सेंटेंस है मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, दूसरा है मैं तुमको पढ़ा रही हूँ। हिंदी में हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं यूज करने के लिए, लेकिन अंग्रेज बेचारे क्या करते थे, एक जैसे ही शब्दों का यूज करते थे। तुम्हें हो, तुमको हो, दोनों के पास उनके लिए एक ही शब्द है यू। मैं आपको पढ़ा रही हूं, एक सेंटेंस और लिख लो, मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये लो। उनके पास एक ही शब्द है यू। तो सबसे पहले जब भी आप कोई सेंटेंस देखो, सबसे पहला काम है सब्जेक्ट यानी कर्ता को ढूंढो। यानी ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। अगर आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, आप 80% चांस है कि आप ट्रांसलेशन सही कर पाओगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट को ढूंढो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करो। और तीसरा काम है वर्ब यानी टेंस। टेंस को ढूंढो। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, क्योंकि जब सेंटेंस के टेंस का पता रहेगा तभी तो आप उसका ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाओगे। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब इनके ट्रांसलेशन करके देखते हैं। ट्रांसलेशन करिए। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा? कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, उसको करने वाला सब्जेक्ट होता है। यहाँ पढ़ाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? ये तुम्हें कर रहा है या मैं कर रहा है? पढ़ाने का काम तो मैं कर रहा है, इसलिए इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है? मैं है। अब टेंस को फाइंड आउट करो। पढ़ा रही हूं टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, आप इन तीनों चीजों को, तीनों रूल्स को माइंड में रखकर उसके बाद अगर ट्रांसलेशन करोगे, आप बहुत इजी वे में पहुंच जाओगे सही ऑप्शन तक। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। तो किनको पढ़ा रही हूं? तुम्हें, तुमको, आपको। हिंदी में अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? आई एम टीचिंग। तीनों सेंटेंसेस का एक ट्रांसलेशन है आई एम टीचिंग यू। कहने का मतलब है ये जो यू है इसके अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। इसके अलग अलग मीनिंग तुम भी है, तुम्हें भी है, तुमको भी है। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, ओके।
तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। हमने सब्जेक्ट देखा, मैं है तो आई कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उल्टा चलना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद सीधा पीछे चले जाओ, तो रही हूं के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया, आई एम टीचिंग, उसके बाद में तुम्हें तो यू आ गया। उल्टा चलना है। आइए प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस भी हम शानदार वाली करते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ट्रांसलेशन के PYQs मैंने करवा दिए हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। मेरे दोस्त ने मुझे उपहार दिया। ये उपहार देने का काम किसने किया, मेरे दोस्त ने। सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरा दोस्त है। क्या किया, देना, 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 क्या देना, ठीक है, देने का काम, ये वर्ब हो गया। और उपहार क्या दिया, उपहार दिया, किसको दिया, मुझे। तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि एक ही टेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, सब्जेक्ट होगा माई फ्रेंड। अब क्या किया, वर्ब लिखो, दिया। टेंस को फाइंड आउट करो। टेंस को फाइंड आउट किया तो हमें पता लगा कि दिया मतलब पास्ट में काम किया। पास्ट में तो गेव आ जाएगा, माई फ्रेंड गेव मी, ठीक है, मुझको दिया। क्या, ए प्रेजेंट भी लिख सकते हो या गिफ्ट भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। कई बच्चे सोचेंगे कि हिंदी वाक्य के का पहला अक्षर जो होता है ना, वही सब्जेक्ट होता है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। बताइए इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, मूसलाधार, बाहर, तो भाई बाहर तो कोई स्थान है, यानी ये तो कोई एडवर्ब है। मूसलाधार बारिश, सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, क्या करें। जब कोई सब्जेक्ट नहीं हो तो इट आ जाएगा। क्या आएगा, इट आ जाएगा, इट इज। अब ये जो सॉरी बारिश होना को क्या कहेंगे, बारिश होना होता है रेन। रेन यानी बारिश होना, क्योंकि ये हो रही है का सेंस दे रहा है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज रेनिंग। मूसलाधार, मूसलाधार के लिए किसका यूज करोगे, मूसलाधार के लिए फ्रेज आएगी कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते और बिल्लियों की मूसलाधार नहीं, कुत्ते और बिल्लियों की लड़ाई नहीं हो रही है, ये एक फ्रेज है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और बाहर हो जाएगा आउटसाइड। अगर मैं ये लिखूं कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, अगर मैं कहूं 2 घंटे से बारिश हो रही है, क्या आएगा, यहां तो बारिश हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ टाइम दे रखा है और जब समय दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। इट हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। आगे चलते हैं। हमारे शिक्षक हमें नई चीजें सिखाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारे शिक्षक, ठीक है, क्या करते हैं, सिखाते हैं, तो टीच आ गया। और नई चीजें ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखिए, आर। अब आपको सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना है कि हमारे शिक्षक, अगर यहाँ पे सभी टीचर्स की बात हो रही है तो प्लूरल आएगा, आर टीचर्स। सिखाते हैं तो टीच, हमको तो अस न्यू थिंग्स। आर टीचर्स टीच अस न्यू थिंग्स, हमारे टीचर हमें नई चीजें सिखाते हैं।
अगला एग्जाम्पल है राम विदेश में पढ़ाई करने के लिए बहुत उत्साहित है। मैम बहुत बड़ा सेंटेंस है, हमसे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उत्साहित कौन है? राम है, तो राम सब्जेक्ट है। बहुत उत्साहित है, उत्साहित को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक्साइटेड। और है के लिए आ जाएगा इज, तो हम लिखेंगे राम इज। बहुत के लिए वेरी लगा दो, वेरी एक्साइटेड। क्या करने के लिए एक्साइटेड है? राम इज वेरी एक्साइटेड विदेश में पढ़ाई करने के लिए, टू टीच अब्रोड। आप कहोगे कि मैम अब्रोड के साथ प्रेपोजिशन क्यों नहीं लगाया? अब्रोड एक एडवर्ब होता है, ठीक है, और एडवर्ब्स के पहले प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। अब्रोड क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। राम इज वेरी एक्साइटेड टू टीच अब्रोड। अगला एग्जाम्पल देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आजाद होने का काम किसने किया? भारत ने। सब्जेक्ट क्या है? भारत। लिखो इंडिया। आजाद हुआ, आजाद हुआ, पास्ट में हुआ ये काम, तो क्या आ जाएगा? गोट फ्रीडम। अब डेट के लिए किसका यूज करोगे? ऑन 15 अगस्त। डेट के लिए ऑन आएगा 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अगला एग्जाम्पल, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम परीक्षा पास कर लोगे। देखिए यदि, ये कौन सा सेंटेंस है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, एक तो इफ क्लोज, तो इफ यू कठिन मेहनत, तो स्टडी, अच्छा कठिन मेहनत है, पढ़ाई की बात नहीं है, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, परीक्षा पास कर लोगे, तो यू विल पास द एग्जामिनेशन। बताऊंगी ये कैसे हुआ है। देखिए दो क्लोज हैं, एक सेंटेंस तो ये है और एक सेंटेंस ये है। इस सेंटेंस की अपनी अलग वर्ब होगी, इस सेंटेंस की अपनी अलग वर्ब होगी। तो यदि इफ से शुरू करो, कौन करेगा मेहनत? तुम, तो यू। इफ यू कठिन मेहनत, तो वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। आप कहोगे कि मैम विल आना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लोज आता है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट क्लोज आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो तुम परीक्षा पास कर लोगे, तो परीक्षा पास कौन करेगा? तुम करेगा, तो यू विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास कर लोगे। मुझे अपना पहचान पत्र दिखाओ, कौन सा सेंटेंस है भाई? ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा? शो मी, दिखाओ योर आइडेंटिटी कार्ड, शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड। मुझे अपना पहचान पत्र दिखाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर दिखाओ, ये जो वो एक्शन है वो कोई भी कर्ता नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस होगा, वर्ब फर्स्ट से शुरू होगा, शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड। क्या तुम 2 साल से दुबई में रह रहे हो? प्रश्न है। प्रश्न है तो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या WH वर्ड से। यस नो में आंसर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। 2 साल से दुबई में रह रहे हो, तो क्या आ जाएगा? हैव यू been living in दुबई 2 साल से, 2 साल के लिए 4 आ जाएगा, फॉर 2 years। क्या तुम 2 साल से दुबई में रह रहे हो? फॉर 2 years। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। चाहिए के लिए कौन से मॉडल का यूज होता है? शुड का। और किसको? हमें, तो वी। वी सब्जेक्ट है, वी
शुड क्या आएगा, वो प्राउड गर्व होना चाहिए, तो वी शुड बी प्राउड अपने देश पर, क्या आ जाएगा, वी शुड बी प्राउड, अब लेगा आर कंट्री, पढ़ा रखा है, ये जो प्राउड है वो अ प्रेपोजिशन लेता है, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। अब जरूरी नहीं है कि हिंदी से इंग्लिश में आए, प्रैक्टिस आपको इंग्लिश से हिंदी की भी करनी है। तो इंडिया इज द कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब्जेक्ट इंडिया है, ये क्या है, हेल्प मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कभी कभी मेन वर्ब का काम करती है। तो भारत, ठीक है, पीछे से चलो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो भारत विविधता में, डाइवर्सिटी होता है विविधता और यूनिटी होता है एकता, विविधता में एकता वाला देश है। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करनी है बस आपको। इंडिया इज काउंटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, भारत को, पीछे चले जाओ, भारत को डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों में काउंटेड गिना जाता है, आगे है करप्शन इज डेंजरस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, भ्रष्टाचार ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, डेंजरस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, पीछे से चलना है, तो आइए भ्रष्टाचार, चारा लिख दिया, भ्रष्टाचार एनी कंट्री, तो भ्रष्टाचार किसी भी देश के डेवलपमेंट हो गया विकास, किसी भी देश के विकास के लिए घातक भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, दोनों सही है। इस तरह के हार्ड सेंटेंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। वी शुड कंजर्व वाटर, सब्जेक्ट शुड मॉडल हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमें पीछे आ जाओ सीधा, हमें पानी लिख दो या जल का संरक्षण, कंजर्व यानी संरक्षण करना चाहिए। अगला सेंटेंस है यू मस्ट कम ऑन टाइम इन द एग्जामिनेशन, तुम्हें मस्ट का यूज हुआ है मतलब ऑब्लिगेशन है, आना ही है, तो तुम्हें परीक्षा में समय पर आना है। अगर मैं ये लिखूं ऑन टाइम तो समय पर, और इन टाइम का मतलब है समय से पहले, इन टाइम का मतलब है समय से पहले। लास्ट सेंटेंस है आज की क्लास का, वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सीखना, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें, ठीक है, हमें हमेशा, फिर आ जाओ आर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से लर्न, सीखना चाहिए। ये लो, तो ट्रांसलेशन इतना भी ज्यादा इजी नहीं है, इसके पीवाईक्यूज भी मैंने करवा रखे हैं, पीवाईक्यूज की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर देखिएगा। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को पसंद करें, लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाई कोर्ट ग्रुप डी, हाई कोर्ट एलडीसी और ड्राइवर और 4th ग्रेड के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। आपको विशेष ऑफर लेना है तो कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा, जो आपको इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको कूपन कोड बता देंगे। हाई कोर्ट ग्रुप डी का भी हमने बैच चला रखा है, तीनों सब्जेक्ट्स का, हिंदी, इंग्लिश और जीके। हाई कोर्ट एलडीसी में भी तीनों सब्जेक्ट्स का बैच है, हिंदी, इंग्लिश और जीके। ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के लिए, इस टेस्ट सीरीज में हम पूरे 70 टेस्ट आपको दे रहे हैं। 70 टेस्ट में लास्ट के 15 फुल टेस्ट होंगे,
फुल टेस्ट में आपको जोरदार मेहनत कर लेनी है। अगर आप जबरदस्त मेहनत कर लोगे फुल टेस्ट, इन 15 टेस्ट में, मेरा दावा है कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।